नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा अध्याय है थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत। डाकण बिल्ली। थार्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। एक बिल्ली को उन्होंने पिंजरे में बंद किया और पिंजरे के बाहर मांस का टुकड़ा रख दिया। बिल्ली उस मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास करती है। उसमें वो गलती करती है, फिर प्रयास करती है, फिर गलती करती है, लेकिन अंतोगत्वा उस मांस के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। मांस का टुकड़ा इसमें उद्दीपन है और बिल्ली का उस मांस के टुकड़े को झपटना अनुक्रिया रिएक्शन है। इसीलिए थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरा इसका नाम है संबंधवाद या बंध सिद्धांत। मांस का जो टुकड़ा है उस मांस के टुकड़े से बिल्ली का संबंध है, उसको प्राप्त करने के लिए वो लालायित है। इसीलिए इसको संबंधवाद या बंध सिद्धांत कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत का महत्व इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पर उन्होंने जो 3 मुख्य नियम बताए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और परिणाम का नियम। अगर बालक को अच्छा परिणाम है तो उसका उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये संबंध है। अगर आदमी प्रयास करता है तो प्रयास करने पर उसको परिणाम मिलते हैं और बार बार गलतियां करता है और गलतियां जब करता है तो वो सीखता है। इससे हम कह सकते हैं कि यह गलती करने से वो और प्रयास करता है और इससे वो सीखता है। इसलिए इसका नाम दिया गया संबंधवाद या बंध सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, ये थार्नडाइक ने नाम दिया था, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। बिल्ली बार बार प्रयास करती है, फिर त्रुटि करती है, फिर प्रयास करती है, लेकिन अंतोगत्वा वह उस मांस के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। अधिगम के थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम बताए। यद्यपि अन्य उन्होंने गौण नियम बताए, लेकिन 3 मुख्य जो नियम बताए वो है तत्परता का नियम, रेडीनेस, अभ्यास का नियम, एक्सरसाइज, और परिणाम या प्रभाव, रिजल्ट एंड इफेक्ट। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के सीखने के लिए थार्नडाइक के इस अधिगम सिद्धांत का क्या महत्व है। अगर कोई बच्चा सीखने के लिए तत्पर है तो वह अभ्यास करता है, उस तत्परता के लिए वह अभ्यास करता है। अगर अभ्यास करता है तो उससे अनेक प्रकार की त्रुटियां होती है, फिर उन त्रुटियों से वो सीखता है और एक बेहतर वो परिणाम प्राप्त करता है। और जब बालक बेहतर परिणाम प्राप्त करता है तो उस पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस तरह से थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम बताए। तत्परता का नियम, अगर कोई बालक सीखने के लिए तत्पर है तो वह बच्चा अभ्यास करेगा, मेहनत करेगा और बार बार अभ्यास करने से परिणाम या तो सकारात्मक आएंगे या वह इच्छित रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन फिर भी अगर वो बार बार प्रयास करेगा तो बेहतर परिणाम आएंगे और बेहतर परिणाम का हमेशा प्रभाव बेहतर ही होता है। इस तरह से हम थार्नडाइक के इस सिद्धांत को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। मानता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। इसी अधिगम सिद्धांत से जुड़ा हुआ मैं अगला टॉपिक जल्दी लेकर आऊंगा, पावलोव का जो सिद्धांत है। नमस्ते।